हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करूंगी फ्लैक्स सीड के बारे में। बेसिकली मैंने फ्लैक्स सीड लेना इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम था और मेरे दाग नहीं जा रहे थे। तो जो जो लोग मुझे सजेस्ट करते जाते थे मैं उसके हिसाब से अपनी जो डाइट है वो चेंज करती रहती थी, उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करती थी। फ्लैक्स सीड जब मैंने एक और भी सप्लीमेंट्स लिए थे, मैंने उनके साथ मल्टीविटामिन लिए थे, विटामिन डी को बाद में रेगुलर किया, फ़िश ऑयल लिया। तो फ्लैक्स सीड्स आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। जब मैंने लेना शुरू किया था तब मैंने इतना नहीं, मैंने बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो किया था जो लोग मुझे सजेस्ट करते थे, और जितना मैं स्टडी करती थी उसके हिसाब से मैंने अपना फ्लैक्स सीड का जो है इंटेक शुरू किया। लेकिन विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स आई स्टार्टेड सीइंग चेंजेस इन माई स्किन, और मुझे इतना फ़र्क लगा कि मुझे लगा पता नहीं किन किन चीज़ों से मुझे इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैं मल्टीविटामिन भी ले रही थी और फ़िश ऑयल भी ले रही थी। और फ़िश ऑयल और फ्लैक्स सीड में एक्सेस में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो मुझे लगा एक चीज़ की तो डेफिशिएंसी है मेरी बॉडी में, और वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्योंकि मेरी स्किन में ड्रास्टिक चेंज आया, मेरे को जो थकान लगती थी और जो ऑफ रहती थी मैं, वो चेंज आया। तो सिर्फ स्किन में ही नहीं, ओवरऑल बॉडी में चेंज आया। तो मैंने थोड़ा स्टडी करना शुरू किया कि व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। अर्लियर आई वाज टेकिंग इट ब्लाइंडली, बट देन आई फॉलोड प्रोसेस जो मुझे लोगों ने बताया, जो मैंने पढ़ा, और फिर मैंने इसको डीपली अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअली व्हाट इट इज़। तो फ्लैक्स सीड जो होती है उसमें 3 चीज़ें बहुत एक्सेस में होती हैं। एक तो होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दूसरे होते हैं आपके लिग्नेंस, और तीसरे होते हैं फाइबर। अगर हम चौथा ऐड करें तो इनमें हाई वैल्यू प्रोटीन होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मैं पहले भी बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ। एक तो ये कि जो लोग फ़िश नहीं ले सकते हैं या जो वेजिटेरियन हैं, उनके लिए फ्लैक्स सीड एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, क्योंकि यहाँ पर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक्सेस में मिलते हैं। और दूसरा और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज़ वेरी लाइक इट्स वेरी यूज़फुल, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आपके जो बैड फैट होता है, यानी कि हाई बैड फैट यानी कि एलडीएल जो होता है उसको कम करते हैं, और एचडीएल को, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल कम करना, बैड फैट को कम करना और आपके इन्फ्लेमेशन को कम करना, इसके कई अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी में। इन्फ्लेमेशन कम करने की वजह से आपके जितने भी तरीके की जॉइंट इश्यूज़ हैं, यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, रिकेट्स है, अर्थराइटिस है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। बोन इश्यूज़ हैं, उस पर आपको बहुत अच्छा असर पड़ेगा बोन्स पे। और जो आपके जो आपकी जो आर्टरीज़ होती हैं उसमें जो प्लेक फॉर्मेशन होता है उसको ये कम करते हैं। तो आपका जो ब्लड फ्लो होता है उसको ये इम्प्रूव करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेंगे तो आप जितनी भी आपकी हार्ट डिजीज़ हैं, जब आपकी आर्टरी और कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आर्टरीज़ आपकी क्लीन रहेंगी, तो आपकी जितनी भी हार्ट इश्यूज़ हैं, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, उससे आप दूर रहेंगे। तो ये जो है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा काम है कि आपकी बॉडी में गुड जो फैट्स हैं वो बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और आर्टरीज क्लीन रहती हैं। तो इससे आपका हार्ट, जॉइंट्स, ये तो बिल्कुल ही मतलब फिट रहते हैं। दूसरा, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, और आपके हेयर पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, आपकी स्किन बिकॉज आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है, तो आपको जितने भी हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और स्किन के जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, एक्ने, ये सब आपके अपने आप ही हील होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं लिग्निन की। लिग्निन एक प्लांट कंपाउंड है जिसकी एंटीऑक्सीडेंट और ईस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज़ हैं। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो कि मेल और फीमेल्स दोनों के लिए ही अच्छा होता है। तो इसके होने की वजह से एक तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी, और ये कई तरीके के कैंसर से आपको प्रिवेंट करता है अगर आप इसका रेगुलर इंटेक करेंगे। कि जैसे कि फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मेल में प्रोस्टेट कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर, स्किन कैंसर, इन सब से आप सेफ़ रहेंगे। यानी कि आपको
एक तरीके से आप अपने को प्रिवेंट कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है हर तरीके से। तो आपके कई ऑर्गन्स जो हैं वो इससे हेल्दी हैं और वो हर तरीके से इम्यून हो चुके हैं। तीसरा है फाइबर्स। तो फाइबर्स के होने की वजह से इसमें दो तरीके के फाइबर होते हैं, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल फाइबर। तो जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं वो आपके पेट में जा कर के आपके डाइजेशन को स्लो डाउन करते हैं, जिसकी वजह से आप हर वक्त फुल फील करेंगे। तो आपको जो बेवजह बे टाइम यानी कि गलत टाइम पे जो भूख लगती है वो नहीं लगेगी। तो आप एक्सेस ईटिंग नहीं करेंगे, उससे आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहेगा। दूसरा, इसमें इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं जो कि आपकी ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देते, तो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होती है। तो डायबिटीज़ से आपको बचाता है। जिसको डायबिटीज़ नहीं है यानी कि उसको तो इन अ वे अगर हम हेल्दी हैं और हम ये चीज़ें ले रहे हैं तो डायबिटीज़ से हमें प्रिवेंशन मिल रही है। और जो लोग डायबिटिक होते हैं वो भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके, क्योंकि वो ऑलरेडी लो ब्लड शुगर लो करने के लिए दवा खाते हैं, तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके और फ्लैक्स बता करके उनसे डिस्कस करके फ्लैक्स सीड का इंटेक भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको डायबिटीज़ है वो प्लीज़ बिना डॉक्टर की सलाह के फ्लैक्स सीड ना लें, क्योंकि ये आपकी दवा के साथ मिसमैच हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी लो ब्लड शुगर करने के लिए दवा ले रहे हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जो लोग इसे खाना चाहते हैं, बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर शुगर कंट्रोल इन ब्लड। दूसरा, इसमें हाई लेवल प्रोटीन होते हैं। तो हाई लेवल प्रोटीन से वही अगेन आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आपके जितने भी तरीके के ट्यूमर्स हैं वो नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी आ चुकी है कि इस तरीके की कोई भी जो फ्री रेडिकल की वजह से ग्रोथ होती है वो नहीं होगी। लिग्नेंस और हाई लेवल प्रोटीन उनको पे रखेंगे, उनको दूर करेंगे, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स रिमूव कर देंगे। तो ये इतनी सारी, और ये जो गट का फ्लोरा होता है आपको उसको हेल्दी बनाता है। इंटेक कैसे करें? आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि मैंने जिस तरीके से इसे इंटेक किया है वो कभी रॉ नहीं लेती हूँ मैं फ्लैक्स सीड को भून लेती हूँ। इसके जो बीज होते हैं उनको भून लेती हूँ एक सर्टेन 2-3 मिनट, और भून के रख लेती हूँ एक बॉक्स में। और उसको सुबह 2 टीस्पून या और उससे भी छोटे चम्मच, आप शुरुआत में आप 5 ग्राम से शुरू कर सकते हैं, यानी कि एक छोटा चम्मच से शुरू कर सकते हैं। 15 ग्राम्स तक आप बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 30 ग्राम्स तक आप इसे पूरे दिन में ले सकते हैं। 30 ग्राम के अबव आपको नहीं जाना चाहिए, इसको रॉ नहीं खाना चाहिए। मैं इसे साबुत ही चबाती हूँ, मैं इसे किसी और चीज़ में नहीं लेती। फ्लैक्स सीड मैं सुबह उठ करके इन मॉर्निंग आई हैव फ्लैक्स सीड बिफोर ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरे रोस्टेड फ्लैक्स सीड होते हैं तो मैं इन्हें अच्छी तरह चबाती हूँ, क्योंकि अगर आप इन्हें ठीक से चबाओगे नहीं तो ये ऐसे के ऐसे ही आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। इसलिए इसको च्यू करना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है अगर आप इसे साबुत सीड्स यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप दूसरे तरीके से इसको रोस्ट करके और इसको ग्राइंड करके इसका जो पाउडर है वो आप इसे इंटेक कर सकते हैं। 2 टीस्पून 1 टीस्पून से आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये गर्म होते हैं तो इसे नहीं खाना चाहिए। मैंने तो गर्मी में ही इसे शुरू किया था और मुझे ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। हाँ, कई लोगों की तासीर गर्म होती है तो वो इसे कम क्वांटिटी में खाना शुरू करें, जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ तक ठीक है वहाँ तक खाएँ, इसका कोई इतना ख़तरनाक इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा, आप इसे अपने जितने भी जैसे आप शेक्स लेते हैं या कर्ड लेते हैं या इन चीज़ों में मिला करके खा सकते हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि इनको रॉ लीजिए, इनको रोस्ट करके लीजिए, क्योंकि इनसे कई साइड इफ़ेक्ट्स इस तरीके के हो सकते हैं कि आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, बेल्चिंग, ये कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, मतलब किसी तरह से भी आपकी बॉडी पे रिएक्ट कर सकता है। तो बेस्ट है कि इस अच्छे डाइजेशन के लिए अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, मतलब डेयरिंग ना बने कि इसे कच्चा खा लेते हैं। बेस्ट इज़ टू रोस्ट इट फॉर सम टाइम, कीप इट, साबुत लें या ग्राउंडेड लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आपको इसे इंटेक करना है अपने हिसाब से कर लीजिए। आप अपने दलिया में डाल सकते हैं, जो आप सुबह अपनी सीरियल्स लेते हैं दूध के साथ, उसमें डाल सकते हैं इसका पाउडर। तो हर आप कैसे भी इसको किसी भी तरीके से, इसकी कई कई सारी रेसिपीज़ भी हैं कि आप जब कुकीज़ बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो उसमें भी डाल सकते हैं। सो इट्स अप टू यू हाउ यू लाइक इट। अदरवाइज़ इसके जो सीड्स होते हैं वो वैसे ही बहुत टेस्टी होते हैं। मैं तो इसे बिना नमक, बिना चीनी के ऐसे ही सीड्स च्यू करते हैं एंड आई रियली इन्जॉय दैम। तो आप ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंसी मैटर्स। ये नहीं कि आपने 1-2 दिन लिया फिर छोड़ दिया। इसका जो कॉन्टीन्यूअस यूज़ है वो आपको करना होगा। 1-2 दिन में किसी भी चीज़ से असर नहीं आता है। उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने तो ब्लाइंडली फॉलो किया था, अब उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको करना होता है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो अपने आप ही आपको रिजल्ट्स देखना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब किन लोगों को, एज आई सेड कि जो लोग डायबिटीज़ हैं वो इनका यूज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। दूसरा, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी इसका यूज़ अवॉइड करें, और उन्हें अगर यूज़ करना है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे यकीन नहीं, पूरा मतलब मेरे को 101% कॉन्फिडेंस है, यकीन से भी ज़्यादा यकीन, कि आप इसे अगर रेगुलर इनटेक करेंगे तो आपको चेंजेस देखने में मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आप पे एप्लीकेशंस तभी असर करती हैं जब आपकी बॉडी हेल्दी होती है और वो रिसीव करती है। जब आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी ही नहीं है तो वो आप कितनी भी अच्छी चीज़ आप अपने फेस पे लगाइए, हेयर पे लगाइए, इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी वीक है, आपके सेल्स वीक हैं। आप जो भी लगाएंगे वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसमें पावर ही नहीं है एब्जॉर्ब करने की। तो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आप जो भी एप्लीकेशन करते हैं, मैंने जो ऑयल्स बताए हैं, जो मैंने फेस पैक बताया है, तो वो सब इसी से इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से उसका आपकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।